जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, हर दंपति चाहता है कि उसे पुत्र की प्राप्ति हो। कुछ लोगों को शादी के तुरंत बाद ही पुत्र की प्राप्ति हो जाती है और कुछ लोगों को संतान पाने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इसमें से कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनकी शादी को 1 से 2 साल ही हुए होते हैं और वो डॉक्टरों और बाबाओं के चक्कर काटने लगते हैं। दरअसल उनमें उनकी भी गलती नहीं होती है। हमारे जो रिश्तेदार हैं, आसपास के जो लोग हैं, वो इतना बोलने लगते हैं इस चीज़ को बढ़ा बढ़ा के कि लोग भी सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, क्यों मेरी ही संतान नहीं हो रही है, जिसके कारण वो बाबाओं और गलत चीज़ों के चक्करों में पड़ जाते हैं। दोस्तों देखो, आप डॉक्टर के पास जाएं, अपना इलाज कराएं, कोई दिक्कत हो डॉक्टर से दिखाएं, पर तंत्र मंत्र और बाबाओं के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। वहाँ बिल्कुल पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए और ना ही समय। हाँ, किसी बड़े विद्वान सिद्ध एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाएं और जाने कि क्या बाधाएं आ रही है संतान प्राप्ति में। और हो सके तो तीर्थ स्थलों पे जाएं, भगवान जी की पूजा करें, पाखंडी ढोंगी बाबाओं के चक्कर में ना पड़े। और हाँ, अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है तो भगवान शिव जी की पूजा करें। भगवान शिव जी का अभिषेक करने से हर प्रकार के दोषों से निवारण मिलता है। कुंडली में जो भी दोष हो वो सारे कटित हो जाते हैं। भगवान शिव जी का अभिषेक करें। दूध से हो सके तो दूध से करें या तो पानी गंगा जल से करें। और दोस्तों, जब आप ये उपाय करें तो मन में सच्ची श्रद्धा रखें अपने ईश्वर के प्रति। और अगर आपकी कुंडली में संतान योग है ही नहीं तो उसके लिए भी एक उपाय है, आप गोपाल मंत्र का जाप करें। संतान गोपाल मंत्र से निश्चित ही मन चाहे संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सनातन धर्म में भगवान तो छोड़िए, पौधों का भी बहुत बड़ा महत्व है। जैसे सनातन धर्म में तुलसी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है, नीम के पेड़ की पूजा की जाती है, आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है, बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। और इन सब पेड़ों के अलावा भी कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनकी पूजा करने से, जिनको लगाने से आपको संतान की प्राप्ति निश्चित ही रूप से होती है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं वो कौन से ऐसे पौधे हैं। पहला है प्लास का पौधा। दोस्तों, जिसको संतान की प्राप्ति नहीं है उसको अपने घर में प्लास का पौधा ज़रूर से ज़रूर लगाना चाहिए। जो प्लास का पौधा होता है वो 3 प्रकार के फूल होते हैं उसमें। एक होता है लाल, एक होता है पीला, एक होता है सफ़ेद। दोस्तों, वैसे तो ये तीनों ही काफ़ी चमत्कारी होते हैं, पर अगर आप सफ़ेद वाला लगाएं तो इससे आपको मन चाहे संतान की प्राप्ति हो सकती है। जैसे कि अगर आपको पुत्र संतान चाहिए या पुत्री संतान चाहिए, दोनों में से कोई भी। अब आपको करना क्या है, जो सफ़ेद पलाश का पौधा है उसका एक पत्ता लें और ऐसे गाय का दूध लें जिसका बछड़ा हो और वो बछड़ा दूध पीता हो, उसको पीस के गाय के दूध में मिलाकर पी लें। देखिए, संतान पुत्र हो या पुत्री, योग्य होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। और अगर किसी के पहले से ही पुत्र संतान है और उसको पुत्री संतान की कामना है तो उसको जामुन का पेड़ लगाना चाहिए। इससे पुत्री संतान की प्राप्ति होती है। जिसको पुत्र की कामना हो वो पलाश का पौधा लगाए, जिसको पुत्री की कामना हो वो जामुन का पौधा लगाए। और जो निसंतान है और जिसको संतान चाहिए वो इन दोनों में से अपना मन चाहे कोई भी पौधा लगा के अपने संतान की प्राप्ति कर सकते हैं।